गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारन और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो प्यारे बच्चों, ये एमए प्रीवियस के आज थर्ड पेपर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो स्पेशली जो राजस्थान विश्वविद्यालय से जो बच्चे हैं वो ध्यान से सुने। मैं इस वीडियो चैनल के माध्यम से कोटा यूनिवर्सिटी, एमडीएस यूनिवर्सिटी, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर, जोधपुर यूनिवर्सिटी जयनारायण व्यास और मत्स्य यूनिवर्सिटी, पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी और ब्रज यूनिवर्सिटी भरतपुर, इन यूनिवर्सिटी से जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं एमए प्रीवियस और एमए फाइनल के, उनके बारे में मैं आपको इम्पोर्टेंट सूचनाएं, उनके सिलेबस, उनके एग्जाम डिटेल्स के बारे में और उनके पेपर पैटर्न के बारे में आपको समझाऊंगा। आज इस वीडियो में एमए प्रीवियस के थर्ड पेपर के बारे में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। जो स्पेशल आरयू के जो बच्चे हैं वो स्पेशली नोट करें। देखो, इस पेपर का सिलेबस यूँ है कि आपके इस पेपर में जो सेक्शन ए है उसमें पहले विलियम कॉलिंस की 2 पोएम है आपके, ओड टू सिंप्लिसिटी और ओड टू इवनिंग। फिर थॉमस ग्रे की जो पोएम्स है वो आएगी तुम्हारे इसमें, ओड ऑन प्रोस्पेक्ट ऑफ इटॉन कॉलेज है आपके, और डेथ ऑफ माय फेवरेट कैट है। और ऑस्कर वाइल्ड का इसमें आपके डेजर्टेड विलेज है, गोल्ड स्मिथ का डेजर्टेड विलेज आपके इसमें नया ऐड हुआ है। तो आपके ये 3 सेक्शन जो हैं वो सेक्शन ए में है। सेक्शन जो बी है उसमें आपके 4 राइटर्स हैं, जिसमें एस.टी. कोलरिज की कुबला खान भी है और क्रिस्टाबेल भी है, और जॉन किट्स की ओड ऑन ग्रेशन अर्न भी है, और ओड टू ऑटम भी आपके दी गई है इसमें, ओड टू मेलनकली भी दी गई है, और शैली की एडोनिस भी आपके इसमें दी गई है। और आपके इसी सिलेबस में जो है वो 4 राइटर, यानी कि सेक्शन बी में आपके 4 राइटर जो हैं वो ऐड किए गए हैं। और सेक्शन सी की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें आपके एमिली ब्रोंटे की वुदरिंग हाइट आपके, और इसमें फ्रैंकस्टीन भी आपके इसमें दे रखा है, और चार्ल्स लेम और विलियम हेजलिट के ऐसे आपके इसके सेक्शन सी में है। तो ये आपका एक पेपर पैटर्न बनता है, यानी कि ये सिलेबस है। अब बात करते हैं कि भाई इसका पेपर पैटर्न क्या होगा। देखो, इसमें पेपर पैटर्न ये होगा, आपका जो पहला जो क्वेश्चन आएगा वो रेफरेंस व कॉन्टेक्स्ट का आएगा, जिसमें 8 आएगी, 8 में से 4 करनी है। 5 नंबर एक के एक्सप्लेनेशन के होते हैं, तो 20 नंबर के आपके एक्सप्लेनेशन आएगी। तो एक्सप्लेनेशन के लिए आपको सेक्शन ए में और सेक्शन बी को आपको पढ़ना है। सेक्शन ए में ओड टू सिंप्लिसिटी, ओड टू इवनिंग और इटॉन कॉलेज और डेथ ऑफ माय फेवरेट कैट आपको पढ़ना है। इधर आपको क्रिस्टाबेल और कुबला खान पढ़नी है एस.टी. कोलरिज की, और शैले की एडोनिस पढ़नी है, और इसमें जॉन किट्स की जो पोएम्स है आपके वो पढ़नी है, जिसमें ग्रेशन अर्न है, मेलनकली है, ये पोएम्स आपको पढ़नी है। इनमें से आपके एक्सप्लेनेशन मैच हो जाएगी। और बाकी जो क्वेश्चन आएंगे आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, आपके हर सेक्शन में से क्वेश्चन आएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में से। हर सेक्शन में से आपको एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। तो 3 क्वेश्चन आपको लॉन्ग करने हैं, प्रत्येक सेक्शन में से एक एक सेलेक्ट करके। तो 20 नंबर की एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। 3 क्वेश्चन आपके प्रत्येक सेक्शन में से हो जाएंगे 60 नंबर के, तो 80 नंबर का मैटर ये हो गया। बचा फिर एक क्वेश्चन आप कोई से भी सेक्शन में से अपनी चॉइस का कर सकते हैं। ये आपका पेपर पैटर्न है। अब बात आती है कि सर मैं तैयारी किससे करूं जिससे मेरी मार्किंग अच्छी होए। तो देखो, अगर आपको मार्किंग अच्छी करनी है तो आपको मेरी दी हुई सलाह माननी पड़ेगी। सेक्शन ए में से आपको ओड टू सिंप्लिसिटी, ओड टू इवनिंग जो विलियम कॉलिंस की है, और थॉमस ग्रे की जो पोएम्स है इटॉन कॉलेज और डेथ ऑफ माय फेवरेट कैट है, आप इसे पढ़ सकते हैं और डिटेल में पढ़ें। इनको पढ़ने का फायदा ये होगा कि रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट भी आपको मिलेगा, और लिटरेरी थ्योरी लिखने के लिए इनमें बहुत ज्यादा मैटर है। अगर आप डेजर्टेड विलेज में फंस गए तो आप जो है इसको सही तरीके से लिख नहीं पाएंगे, लेकिन आप अगर इन दोनों राइटरों को पढ़ते हो तो आप इनकी लिटरेरी थ्योरी को अच्छे तरीके से डिफाइन कर पाओगे। ठीक है, अब आ जाए सेक्शन बी पे। तो सेक्शन बी में मैं कौन कौन सा याद करूं, तो मैं आपको एस.टी. कोलरिज की कुबला खान और क्रिस्टाबेल लिखने की सलाह दूंगा, और जॉन किट्स की मेलनकली और ओड टू इटॉन ऑटम और ग्रेशन अर्न, ये तीनों की तीनों पोएम में पढ़ने की सलाह दूंगा आपको। आप चाहें तो इसमें एडोनिस, पीबी शैली की एडोनिस भी आप पढ़ सकते हैं, या विलियम वर्ड्सवर्थ की प्रेल्यूड है आपके इसमें, वो भी आप इसमें पढ़ सकते हैं। लेकिन आप इसमें से एस.टी. कोलरिज को और जॉन किट्स को प्रायोरिटी दें। अब चलते हैं सेक्शन सी में। तो सेक्शन सी में आपको वुदरिंग हाइट 101% पढ़ना है, बहुत इजी है। इसमें कैथरीन अर्नसा की कहानी है, और फ्रैंकस्टीन आपको पढ़ना है, जे.बी. शैली का फ्रैंकस्टीन आपको पढ़ना है, वुदरिंग हाइट आपको पढ़नी है। आप विलियम हेजलिट में से और या तो आप विलियम हेजलिट कैसे पढ़ सकते हैं या चार्ल्स लेम कैसे पढ़ सकते हैं। चार्ल्स लेम और विलियम हेजलिट में से आप एक को चुन सकते हैं। तो इस प्रकार आप इस पेपर पैटर्न के साथ जाएंगे तो आप एक्सप्लेनेशन भी कर पाओगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी आप अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो प्यारे बच्चों,
एग्जाम डेट आ गई है, फरवरी का महीना चल रहा है और मार्च में आपके 101% एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो जो प्रीवियस के बच्चे हैं वो अगर अच्छी स्कोरिंग करना चाहते हैं, अब जो बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर के सपने देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि वो अपनी तैयारी चालू कर दे और एग्जाम देने से पहले 2 या 3 बार आप पूरे सिलेबस को लिख करके आप एग्जाम पैटर्न के अनुसार इसे तैयार करें और इसके जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्सों में भी सब पॉइंट्स बना करके आप लिखिए। अगर आपने लिटरेरी थ्योरी के साथ और अच्छे तरीके से पॉइंट लिख करके अगर आपने डिस्क्राइब नहीं करा तो आपका एमए करने का कोई फायदा ही नहीं है, आपकी अच्छी मार्किंग नहीं होगी। अच्छी मार्किंग के लिए जरूरी है कि आप इन चीजों को डिटेल में पढ़ें और जो फर्स्ट ग्रेड के साथ सेकंड ग्रेड के साथ जो बच्चे एमए का एग्जाम दे रहे हैं वो इनकी तैयारी विशेष रूप से करें, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड को अलग से रखें और इनकी तैयारी अलग से करें और इस तरह से अपने आप को जो है वह एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में तैयारी करते हुए देखें। तो फिर भी अगर किसी बच्चे को दिक्कत आती है सिलेबस को लेकर के या एग्जाम पैटर्न को लेकर के या ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स को लेकर के, तो मैं उन्हें यहाँ से उपलब्ध करा सकता हूँ। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और जिन बच्चों के पास में पर्याप्त मैटर नहीं है कि सर मैं इसकी तैयारी कैसे करूँ, वो यहाँ से नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, जिन्हें हैंड रिटन नोट्स और प्रिंटेड नोट्स पीडीएफ के रूप में मिलेंगे, जिनकी फीस आपके चार्जेबल होगी। लेकिन ओल्ड क्वेश्चन पेपर के लिए आपके कोई भी फीस चार्जेबल नहीं है। आप पेपर पैटर्न समझने के लिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझने के लिए और ओल्ड पेपर के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9928669902 और 8963043837 पे। थैंक यू वेरी मच।